नमस्कार मित्रों, मैं अनिल सिलेक्शन टाइम में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक उत्तर प्रदेश का बहुत बेहतरीन टॉपिक समझा रहा हूं। आप इसको समझिएगा। टॉपिक का नाम है उद्योग अर्थात इंडस्ट्रीज, अर्थात उद्योग धंधा क्या होता है उसके बारे में मैं समझा रहा हूं। और सिर्फ आज बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का जीके पढ़ा रहा था तो उत्तर प्रदेश जीके के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला आता है आपका हथकरघा उद्योग। अगर इसके बारे में बात करें तो ये उद्योग सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत फेमस है। 16 सितंबर 1972 में इसकी स्थापना होती है। उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर का रोजगार है। उत्तर प्रदेश अगर देखा जाए तो कृषि के क्षेत्र में पहले नंबर पे आता है। इसके बाद आते हैं इसके फेमस प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं हथकरघा उद्योग के। तो ये है आपका बनारस की सिल्क साड़ियाँ, बहुत फेमस हैं। ये भी हथकरघा उद्योग से बनते हैं। सीतापुर की दरियाँ हो गई, अमरोहा का पायल वर्क और अमरोहा ढोलक के लिए भी प्रसिद्ध है। गोरखपुर का पे बड़े पैमाने पर भी इस पर काम होता है। गाजीपुर का कट वर्क बहुत फेमस है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं कि सूती वस्त्र उद्योग, कौन से सूती वस्त्र उद्योग, इसके बारे में अगर बात करें तो कानपुर में इसकी 10 मील लगी हुई है, इसलिए इसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा गया है। किसको? कानपुर को। अगर क्वेश्चन आता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा गया है तो आपका आंसर होगा कानपुर। 1989 में हथकरघा आरक्षण अधिनियम की स्थापना की गई, अर्थात हाथों से बुनकर। आरक्षण का मतलब होता है कि हाथों से बुनकर, जिससे कि बहुत सारे एम्प्लॉय को, अर्थात जो बेरोजगार लोग हैं उनको कुछ ना कुछ काम मिल सके। इसके बाद आता है आपका दीनदयाल बुनकर विकास योजना। ये अगर बात करें तो ये केंद्र सरकार की योजना की मदद से स्टार्ट की गई थी। उत्तर प्रदेश में इसकी 50% की हिस्सेदारी है। कितनी? 50% की। चलते हैं आगे। इसके बाद आता है आपका रेशम उद्योग। कौन सा? रेशम उद्योग। रेशम उद्योग के बारे में अगर बात करें तो रेशम आपका सबसे ज़्यादा उद्योग है आपका देश की। अगर बात करें तो चाइना में प्रथम नंबर में आता है, दूसरे नंबर में आता है आपका इंडिया। रेशम आपकी 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। रेशम का उत्पादन भी अपना यूपी करता है। पहले नंबर में आता है सहतूती रेशम। सहतूती रेशम ये सहतूत के पत्तों से प्राप्त होती है। दूसरे नंबर पे आती है आपका एरी। एरी रेशर अंडी से प्राप्त होती है। जो अरंडी होता है ना, अरंडी के पत्तों से मिलता है। इसके बाद आता है टसर। ये भी रेशम का एक प्रकार है। ये अर्जुन के पत्तों से प्राप्त होती है। इसके बाद आता है मूंगा। मूंगा रेशम भी असम में प्राप्त होती है। कहाँ से? असम में। 1992 में प्रादेशिक कोऑपरेटर अर्थात सेरीकल्चर की स्थापना की गई, अर्थात रेशम उद्योग को कहा है तो सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। चीनी उद्योग। चीनी उद्योग की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अगर डाटा की बात करें तो पहले या दूसरे नंबर पे रहता है। अभी देखा जाए तो 2000 अभी की अगर डाटा अभी का अगर देखें तो वर्तमान में ये प्रथम नंबर पे है। कौन? अपना उत्तर प्रदेश चीनी उद्योग में। गन्ने के उद्योग में भी ये प्रथम स्थान पे आता है, अर्थात कुल गन्ने का 50% उत्पादन आपका यूपी करता है। भारतीय मूल का एक पौधा होता है। कौन सा? आपका ये गन्ना। इससे राख या गुड़ बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? गुड़ और राख इससे बनता है। सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो 1903 प्रतापगढ़ देवरिया में पहली चीनी की मिल लगाई गई। इसके बाद 1935 में गन्ना विकास की स्थापना की गई। 1968 में अगर बात करें तो चीनी विभाग अर्थात शुगर फैक्ट्री नियंत्रण अधिनियम की स्थापना की गई। 1948 और 49 में गन्ना विकास परिषदों की स्थापना की गई। इसके बाद आता है 1975। 1975 में उत्तर प्रदेश किसान संगठन की स्थापना की गई, अर्थात उत्तर प्रदेश किसान संगठन की स्थापना लखनऊ में की गई। लखनऊ, शाहजहाँपुर और गोरखपुर, यहाँ पे इसकी स्थापना की गई। इसके बाद आता है आपका 1976। 1976 में उत्तर प्रदेश गन्ना शोध
परिषद की स्थापना की गई और अभी तक 152 गन्ना विकास परिषद हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। इसके बाद आता है आपका सीमेंट उद्योग मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में एक जगह है जिसका नाम है चुनार व कचराहट, बहुत फेमस है। सोनभद्र का चुर्क व डल्ला फेमस है यहाँ सीमेंट उद्योग के लिए। सिकंदराबाद का बुलंदशहर हो गया, झांसी और कासगंज रायबरेली, ये भी बड़ा फेमस है। इसके बाद आता है चमड़ा उद्योग। चमड़ा उद्योग की अगर बात करें तो कानपुर, आगरा, मेरठ, लखनऊ, ये आपके बहुत फेमस है। अर्थात उत्तर प्रदेश में 86 केंद्र हैं चमड़ा उद्योग के। सबसे इम्पोर्टेंट बनता है आगरा और आपका कानपुर। चमड़ा कमाया व रंगा जाता है इसके उद्योग को जो बोलते हैं। इसके बाद आता है कांच उद्योग। कौन सा? कांच उद्योग। कांच उद्योग की अगर बात करें तो बहजोई, अर्थात ये संभल बदायूं के पास पड़ता है, ये वहाँ बहुत फेमस है। कांच की चूड़ियाँ फिरोजाबाद में बनती है, इसलिए उसको सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और प्रयागराज में भी कांच उद्योग प्रचलित है। इसके बाद आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बारे में अगर बात करें तो एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है वो बॉक्साइड होता है, Al2O3। और इसकी जो सोनभद्र में एक रेणुकोट अर्थात हिंडाल्को एक कंपनी है, उससे ये एल्यूमिनियम का क्या किया जाता है? संशोधन किया जाता है। चलते हैं आगे। इसके बाद आता है आपका उर्वरक उद्योग। उर्वरक उद्योग के बारे में देखें तो गोरखपुर, कानपुर, फूलपुर, ये बहुत फेमस है। पीतल उद्योग मुरादाबाद, इसीलिए इसे पीतल नगरी भी कहा गया है मुरादाबाद को। हालांकि अगर देखा जाए बनारस और मथुरा में भी पीतल बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद आता है दिया सलाई। दिया सलाई आपका बरेली में मिलता है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1985 में। कानपुर उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर कहा गया है। ठीक, 7 कार्यालय हैं कानपुर, लखनऊ, आगरा और बरेली, बहुत सारे हैं। ठीक, इसके बाद उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 20 जनवरी 1966 में। क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो 20 जनवरी 1966 को हुई थी, लखनऊ में इसकी स्थापना हुई थी। हस्तशिल्प और हस्तकरघा को ये बाहर भेज सकते हैं इसकी सहायता से, इसलिए फेमस है। इसके बाद आता है आपका उत्तर प्रदेश चर्म एवं विकास विवरण निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 12 फरवरी 1974 को आगरा में। कहाँ पे? आगरा में। कुटीर उद्योग को अच्छा करने के लिए ये फेमस है। ठीक, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। कब? कोई बता सकता है? 1504 में की थी। कब? 1504 में। इसके बाद अगली जो हेडिंग है वो है आपकी उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ, उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल कोऑपरेटर यूनिट। इसकी स्थापना की बात करें तो 1952 में इसकी स्थापना हुई। प्राथमिक स्तर की बुनकर सहकारी समितियां भी हैं यहाँ पे। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम इसके बाद आता है। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1954 को कानपुर में। कहाँ पे? कानपुर में इसकी स्थापना हुई थी। ये बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैंने इनको इसमें नोट्स में इंक्लूड किया है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी मार्च 1961 में कानपुर में। एकीकृत औद्योगिक नगरों की स्थापना भी यहीं पे हुई। इसके बाद आता है नोएडा। नोएडा का अगर पूरा नाम अगर आपको पता भी होगा, नहीं पता तो इसमें है क्या, एन का मतलब होता है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, अर्थात नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण। इसमें टोटल ज़मीन अगर बात करें तो इसकी ज़मीन है आपकी 20,316 एकड़ ज़मीन पे ये पूरा नोएडा बसा हुआ। इसमें फेज़ 1 फेज़ 2 हैं, जिसके बारे में मैं आपको बाद में समझाऊंगा। 600 एकड़ ज़मीन आपकी ग्रेटर नोएडा से शुरुआत हुई थी, 600 एकड़ ज़मीन से। इसके बाद आता है आपका गीगा। गीगा मतलब होता है गोरखपुर। आई का मतलब नहीं दिख रहा है ना, अभी दिखेगा। इसका जी का मतलब गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, अर्थात गोरखपुर
औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। इसके बाद सीडा आता है, सीडा सहतरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, सहतरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसकी स्थापना हुई थी जौनपुर में मछली शहर के पास में 1989 में। ग्रेटर नोएडा, बृहत नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसे छोटा दिल्ली के नाम से भी जाना गया है। किसको? ग्रेटर नोएडा को। इसको दिल्ली का बच्चा भी कह देते हैं कभी कभार, इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है। 1951 में इसमें जो गांव शामिल किए गए थे ग्रेटर नोएडा में, वो हैं आपके 117 गांव हैं ग्रेटर नोएडा बसाया गया। आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं इसको, जीवन आर्ट ऑफ लिविंग यानी जीवन की कला सिखाता है कि कैसे क्या क्या चीज़ें इसमें बनाई गई हैं। इसमें हर जगह को एक एक भूमिका दी गई, जो 25% हरियाली के लिए आरक्षित किया गया है, 19% औद्योगिक भूमि के लिए है कि यहाँ पे आपके इंडस्ट्री लगा सकते हैं 19% जगह पे अगर, और 12% संस्थागत इकाइयाँ हो गई, जिससे आपकी कॉलेज, स्कूल, हेड ऑफिस ये सब बनाएंगे 12% जगह पे, और 6% वाणिज्य के लिए है, वाणिज्य मतलब मार्केट वगैरह खोलेंगे। 25% जगह आवासीय छोड़ी गई है कि आवास के लिए है, और 13% अभी जगह यहाँ पे बची हुई है। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा। इसके बाद लीड आता है लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण, लखनऊ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक, तो मैंने आपको ये सब चीज़ें समझाई हैं। तो अगर आपको ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप चाहें तो इसको समझ सकते हैं, इतनी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट थी। इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा वो होगा आपका उत्तर प्रदेश की नदियाँ। कौन सा? उत्तर प्रदेश की नदियाँ। इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है बालक, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो पा रहा है, तो मैं तो चाहता हूँ कि आगे और इसको कंटिन्यू किया जाए।